अस्सलामुअलैकुम। सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशन से मुतालिक सामने आने वाली ताज़ा मालूमात में सबसे अहम बात यह है कि तनख्वाह और पेंशन में इजाफे के नाम पर गर्दिश करने वाले एक मुबैना नोटिफिकेशन की हकीकत वाज़े हो गई है। इसके साथ बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से दौरान सर्विस वफात, माली इमदाद और मुआवजों के नरखों में तब्दीली से मुतालिक अहम पेशरफ भी सामने आई है। इस मालूमात की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है कि दौरान मुलाजमत किसी सरकारी मुलाजिम की वफात की सूरत में खानदान को मिलने वाली तनख्वाह, फैमिली पेंशन और बाद में पेंशन की कैलकुलेशन के बारे में अक्सर मुलाजमीन को दुरुस्त। सबसे पहले इस मुबैना नोटिफिकेशन की बात करते हैं जो 10 जुलाई 2026 की तारीख के साथ वजारत खजाना के नाम से मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स में फैलाया गया। इस दस्तावेज में तनख्वाह और पेंशन में इजाफे का तासुर दिया गया, लेकिन दस्तयाब मालूमात और नोटिफिकेशन के अंदाज को देखते हुए यह दस्तावेज जाली मालूम होती है। फाइनेंस डिवीजन हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तनख्वाह और पेंशन में इजाफे का इस नौयत का कोई बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होने की तस्दीक सामने नहीं आई। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर से गुजारिश है कि तनख्वाह, पेंशन, अलाउंसेस और पे स्किल से मुतालिक हर दस्तावेज को तस्दीक के बगैर आगे शेयर ना करें। ऐसी अहम अपडेट्स बर वक्त हासिल करने और जाली नोटिफिकेशन से बचने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जाली दस्तावेज की शिनाख्त का एक अहम पहलू इसका फॉर्मेट और जारी करने वाला शोबा है। आमतौर पर तनख्वाह, पेंशन, पे स्किल की नजरसानी या अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में जम करने से मुतालिक अहकामात फाइनेंस डिवीजन के मुताल्लिका रेगुलेशन विंग की जानिब से जारी होते हैं। इन नोटिफिकेशंस की जबान, हवाला नंबर, मौजू, मुखातब इदारों और दस्तखत करने वाले अफसर का एक मखसूस सरकारी अंदाज होता है। गर्दिश करने वाली दस्तावेज में इसे एडमिन विंग और सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मुंसलिक किया गया। हालांकि तनख्वाह और पेंशन के उमूमी वफाकी अहकामात जारी करने का यह मुताल्लिका फोरम नहीं बनता। इसी तरह इसका मतन, तरतीब और मुखातब किए गए दफ्तर की नौयत भी मामूल के फाइनेंस डिवीजन नोटिफिकेशन से मुताबिकत नहीं रखती। इन वजूहात की बुनियाद पर मुलाजमीन को इस कागज पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। असल नोटिफिकेशन जारी होने की सूरत में वो फाइनेंस डिवीजन के सरकारी ज़राए, मुतालिका महकमों और अकाउंट्स दफातर तक बाकायदा तौर पर पहुंचाया जाता है। इसलिए सिर्फ सोशल मीडिया पर मौजूद तस्वीर या PDF को सरकारी फैसला समझ लेना दुरुस्त नहीं। नोटिफिकेशन कब जारी होगा इस बारे में मुख्तलिफ अंदाजे सामने आ सकते हैं, लेकिन हतमी तारीख इसी वक्त मोतबर होगी जब मुतालिका सरकारी इदारा बाकायदा हुक्मनामा जारी करेगा। अब बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से जारी अहम माली पैकेज की तरफ आते हैं। बलूचिस्तान के महकमा खजाना के रेगुलेशन विंग की जानिब से 8 जुलाई 2026 को एक अहम नोटिफिकेशन जारी होने की मालूमात सामने आई हैं। इसमें दौरान सर्विस वफात, मखसूस हालात में शहादत, जख्मी होने, जिस्मानी माजूरी और सरकारी मुलाजमीन के खानदानों को दी जाने वाली माली मुआवनत के मुख्तलिफ मिरखों पर नजरसानी की गई है। दौरान सर्विस जान की कुर्बानी देने वाले या मुतल्लिका पॉलिसी के तहत आने वाले सरकारी अफसरान और मुलाजमीन के खानदानों के लिए मौजूदा पैकेज में बाज ग्रेड्स के नर्ख बढ़ाए गए हैं। ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक पहले मुआवजे की रकम 30 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 35 लाख रुपए किया गया है। इस तरह इस कैटेगरी में आने वाले खानदान को पहले के मुकाबले में 5 लाख रुपए इजाफी मुआवनत मिल सकेगी। ग्रेड 17 के अफसर के लिए पहले मुआवजा 50 लाख रुपए मुकर्रर था, जिसे बढ़ाकर 60 लाख रुपए किया गया है। इस तब्दीली के नतीजे में अहले खानदान को 10 लाख रुपए का इजाफी फायदा होगा। ग्रेड 18 से ग्रेड 20 तक मुआवजा 90 लाख रुपए बताया गया है और दस्याब तफसील के मुताबिक इस रकम में फिलहाल कोई तब्दीली नहीं की गई। ग्रेड पर्सन 22 के लिए 1 करोड़ रुपए का पैकेज पहले भी मौजूद था और अब भी यही रकम बरकरार रखी गई है। इसी पैकेज में प्लॉट या जमीन के बदले नकद अदायगी के नर्ख भी शामिल हैं। ग्रेड 1 से ग्रेड 8 तक प्लॉट या जमीन के मुतबादिल के तौर पर पहले 10 लाख रुपए की नकद रकम दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। बाकी ग्रेड्स के लिए भी अलग अलग शरहें मौजूद हो सकती हैं, इसलिए किसी भी अहले खानदान को मुकम्मल अदायगी का हिसाब मुतल्लिका नोटिफिकेशन और महकमाना कवायद के मुताबिक मालूम करना चाहिए। मुलाजमीन की फलाह, पेंशन, मुआवजे और माली इमदाद से मुतालिक
मुसद्दका मालूमात आसान जबान में हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मामूली सी गलतफहमी भी दरखास्त या अदायगी में ताखीर का सबब बन सकती है। जख्मी पुलिस एहलकारों, बलूचिस्तान कॉन्स्टेबलरी और दीगर सरकारी मुलाजमीन के लिए भी मुआवजे की मुख्तलिफ कैटेगरीज दी गई हैं। जिस्मानी माजूरी या शदीद नौयत के नुकसान की सूरत में 10 लाख या 15 लाख रुपए तक की रकम मुतल्लिका कैटेगरी के मुताबिक दी जा सकती है। संगीन चोट की सूरत में 5 लाख रुपए, जबकि मामूली चोट की सूरत में 1 लाख रुपए की रकम का जिक्र किया गया है। असल अदायगी का इन्हिसार मेडिकल रिपोर्ट, वाक़े की नौयत, महकमाना तस्दीक और पॉलिसी में मुकर्रर एहलियत पर होगा। इस नोटिफिकेशन का एक अहम हिस्सा सरकारी मुलाजिम की वफात के बाद खानदान को दी जाने वाली माली मुआवनत की बहाली और नजरसानी से मुतालिक है। ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक पहले माली इमदाद 6 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है। यानी इस कैटेगरी में आने वाले खानदान को 4 लाख रुपए ज्यादा मिल सकेंगे। ग्रेड 5 से ग्रेड 10 तक माली मुआवनत की साबका रकम 9 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। इस तरह 6 लाख रुपए का इजाफा किया गया है। ग्रेड 11 से ग्रेड 15 तक पहले 12 लाख रुपए दिए जाते थे, अब यह रकम 18 लाख रुपए कर दी गई है। ग्रेड 16 और ग्रेड 17 के लिए पहले 15 लाख रुपए मुकर्रर थे, जिन्हें बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। यह रकूम आम तनख्वाह या माहाना पेंशन का हिस्सा नहीं, बल्कि मखसूस हालात में अहले खानदान को दिया जाने वाला माली इमदादी पैकेज हैं। इसलिए हर दरखास्त गुदार को यह देखना होगा कि वफात दौरान सर्विस हुई केस किस पॉलिसी के तहत आता है, मुलाजिम का ग्रेड क्या था और मुतलका महकमे ने केस की तस्दीक किस तारीख से की है। बलूचिस्तान से मुतालिक एक और पेशरफ्त ईडो मिसाइल और मकामी सर्टिफिकेट के इजरात से मुतालिक है। बलूचिस्तान हुकूमत के महकमा दाखिला की जानिब से 13 जुलाई 2026 को जारी होने वाली मालूमात के मुताबिक सूबे में इंटीग्रेटेड डोमिसाइल मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए ई डोमिसाइल मुतारिफ कराया गया है। यह निज़ाम नादरा के ताउन से चलाया जाएगा ताकि डोमिसाइल और लोकल सर्टिफिकेट के इजरा को जदीद और मुनज़्ज़म बनाया जा सके। इस निज़ाम के नाफिज होने के बाद शहरियों का रिकॉर्ड डिजिटल अंदाज में महफूज किया जा सकेगा और जालसाजी, गैर ज़रूरी ताख़ीर और बार बार कागजात जमा कराने जैसे मसाइल में कमी की तवक्को की जा सकती है। ताहम दरखास्त का तरीका, फेस, मतलूबा दस्तावेजात और जिला की सतह पर अमल दरामद से मुतालिक मुकम्मल तफसील मुतालिका जिले इंतजामिया या सरकारी पोर्टल से मालूम करना जरूरी होगा। अब इस अहम सवाल का जवाब समझते हैं कि पंजाब हुकूमत के किसी मुलाजिम या उस्ताद की दौरान सर्विस वफात हो जाए तो फैमिली पेंशन के हिसाब में कौन सी बुनियादी तनख्वाह शामिल होगी। दस्याब कवायद की तशरीह के मुताबिक अगर किसी मुलाजिम की वफात उस वक्त हो जब वो अभी सरकारी मुलाजमत में हो तो बास काबिल इतलाक पॉलिसियों के तहत उसके अहले खानदान बिलखुसूस बेवा को मुलाजिम की मुकर्ररा रिटायरमेंट उम्र तक तनख्वाह और मुतलका मराहत जारी रह सकती हैं। इस मकसद के लिए अमूमन OSD पोस्ट तख्लीक की जाती है। इस दौरान तनख्वाह ऐसे जारी रहती है जैसे मुलाजिम अपनी सर्विस मुकम्मल कर रहा हो। सालाना इंक्रीमेंट और काबिल इतलाक अलाउंसेस भी कवायद के मुताबिक शामिल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मुलाजिम की वफात 58 साल की उम्र में हुई और उसकी रिटायरमेंट की मुकर्ररा उम्र 60 साल थी तो अहले खानदान को बाकी 2 साल तक पॉलिसी के मुताबिक तनख्वाह मिल सकती है। इस अरसे में इंक्रीमेंट लगने के बाद तनख्वाह में जो कानूनी तब्दीली आती है वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनती है। जब मुलाजिम की उम्र 60 साल मुकम्मल तस्वुर की जाएगी तो उसके बाद केस तनख्वाह से पेंशन या फैमिली पेंशन की तरफ मुंतकिल होगा। इसलिए सिर्फ वफात के दिन वारी बुनियादी तनख्वाह को हर सूरत आखिरी पेंशन एबल तनख्वाह समझना दुरुस्त नहीं होगा। पेंशन की कैलकुलेशन उस वक्त नाफिज कवायद के मुताबिक की जाएगी। अगर मुतालका पॉलिसी के तहत गुज़श्ता 3 साल की औसत तनख्वाह का असूल लागू हो तो मुकर्ररा तारीखों पर हासिल होने वाली काबिल शुमार तनख्वाहों को जमा करके उनकी औसत निकाली जाएगी। यही औसत पेंशन के हिसाब में इस्तेमाल हो सकती है। असल हिसाब के लिए सर्विस बुक, पे स्लिप्स, इंक्रीमेंट की तारीख, काबिल शुमार अलाउंसेस और अकाउंट्स ऑफिस की तस्दीक जरूरी होगी। 58 साल की उम्र के लिए उम्र की शरह
13.434 बयान की गई है। अगर किसी काबिल इतराक केस में कम्यूटेशन या ग्रेजुएटी का हिसाब 58 साल की उम्र पर बनता हो तो मुताल्लिका रकम उसी एज रेट के मुताबिक निकाली जा सकती है। ताहम अगर पेंशन का असल आगाज 60 साल की उम्र मुकम्मल होने के बाद हो तो उम्र की शरह के इतलाक के बारे में अकाउंटेंट जनरल या मुतल्लिका पेंशन दफ्तर से तहरीरी तस्दीक लेना ज्यादा महफूज होगा। पेंशन और फैमिली पेंशन के कवायद में सूबे, मुलाजमत की नौयत, वफात की तारीख और नाफिज पॉलिसी के मुताबिक फर्क हो सकता है। इसलिए किसी एक मिसाल को हर मुलाजिम पर खुदकार तौर पर लागू नहीं किया जा सकता। मुतल्लिका महकमा, अकाउंट्स ऑफिस और सरकारी नोटिफिकेशन ही किसी इनफरादी केस में हतमी अथॉरिटी होंगे। मुख्तसरन तनख्वाह और पेंशन में इजाफे के नाम से गर्दिश करने वाला मुबैना वफाकी नोटिफिकेशन काबिल एतमाद नहीं और सरकारी तस्दीक का इंतजार जरूरी है। बलूचिस्तान में मुआवजों और माली मुआवनत के मुताद्दिद नर्ख बढ़ाए गए हैं, जबकि ई डोमिसाइल का निज़ाम भी मुतारिफ कराया गया है। दौरान सर्विस वफात की सूरत में पंजाब के अहले खानदान को मुकर्ररा उम्र तक तनख्वाह और बाद में कवायद के मुताबिक फैमिली पेंशन मिल सकती है। ऐसी जिम्मेदाराना और तस्दीक शुदा सरकारी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मालूमात को जरूरतमंद मुलाजमीन और पेंशनर्स के साथ शेयर करें और अपनी राय या मुतल्लिका सवाल कमेंट में दर्ज करें। आप सबका बहुत शुक्रिया।